नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे साथियों। मैं एडवोकेट अमित बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल कानून के ज्ञान के माध्यम से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रूबरू हूँ। अपने यूट्यूब चैनल कानून के ज्ञान के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली जानकारी को लेकर के आपसे गुजारिश है कि यदि आज तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज जो जानकारी का विषय मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ या इस यूट्यूब के माध्यम से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वह है डाइवोर्स या तलाक या विवाह विच्छेद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि डाइवोर्स किन आधारों पर लिया जा सकता है, कहाँ उसकी याचिका दायर की जा सकती है, उसके क्या आधार हैं, किन कानूनी प्रावधानों का हमको इस पिटीशन को या इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लगाने के पूर्व ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइवोर्स या विवाह विच्छेद तलाक की याचिका सिविल न्यायालय, व्यवहार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय इनमें दायर की जाती है। जहां आप रहते हैं उस ज़िले का, उस संभाग का जो संबंधित कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय या व्यवहार न्यायालय स्थित होगा वहाँ पे याचिका लगाई जाती है। यह जो याचिका है यह इसके कानूनी जो प्रावधान हैं वह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) में वर्णित किए गए हैं। वो आधार धारा 13(1) में बताए गए हैं जिन आधारों पे आप विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय के समक्ष लगा सकते हैं एवं न्यायालय आपको विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान कर सकता है। साथियों, उन आधारों पे मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, पूरे कंटेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। यह बहुत ही काम आने वाली है आपके रोज़मर्रा के जीवन में, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, आपके परिजनों को इस जानकारी की बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह विच्छेद की याचिका आप अपने पार्टनर के विरुद्ध अपनी विवाह के या शादी की तारीख से 1 वर्ष की समयावधि के आसवन या समाप्त होने के पश्चात ही दायर कर सकते हैं, उसके पूर्व नहीं। विवादित परिस्थितियां हैं कुछ, उनको छोड़ते हुए, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़ते हुए आप विवाह विच्छेद की याचिका अपने पार्टनर के विरुद्ध 1 वर्ष, आपकी शादी की 1 वर्ष हो जाने के बाद ही दायर कर सकते हैं। अब वह आधार जो धारा 13(1) में बताए गए हैं विवाह विच्छेद के लिए कानूनी रूप से जो आधार हैं उनका मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आपसे बताना चाहूँगा कि यह जो आधार हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) में दिए गए हैं। चूँकि इस अधिनियम का नाम हिंदू विवाह अधिनियम है, अतः यह आधार हिंदू कपल्स के लिए हैं, हिंदू पार्टनर्स के लिए हैं। इसमें सबसे पहला जो आधार है वह यह है कि यदि दोनों पार्टनर में से कोई एक अपने पार्टनर के होते हुए किसी पार्टनर से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग या स्वेच्छा संबंध स्थापित करता है तो यह दूसरे पार्टनर के लिए विवाह का एक आधार हो सकता है। इसी कड़ी में जो अगला आधार है वह है विवाह के बाद यदि कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है। क्रूरता के बहुत सारे मापदंड हैं। क्रूरता का मतलब, क्रूरता शब्द का अधिनियम में प्रयोग किया गया है। क्रूरता का मतलब अत्याचार या ऐसा व्यवहार, अपने पार्टनर के प्रति ऐसा व्यवहार जो आपको तलाक लेने के लिए पर्याप्त हो। इसका मूल्यांकन आपने करना है। आपको देखना है कि क्रूरता किस तरीके की क्रूरता आपके पार्टनर के द्वारा आपसे की जा रही है, वह तलाक के लिए पर्याप्त आधार हो सकती है अथवा नहीं। अब इसके अतिरिक्त जो अगला क्रम है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि यदि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को या दोनों पार्टनर कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए एक दूसरे से पृथक रहते हैं, एक दूसरे को त्याग देते हैं, तो यह भी एक दूसरे पार्टनर के लिए तलाक का या डाइवोर्स का आधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो अगला आधार है वह है धर्मांतरण। यदि एक पार्टनर ने हिंदू धर्म को छोड़कर कोई ईसाई, यहूदी, फारसी, मुस्लिम दूसरे धर्म को अपना लिया है स्वेच्छा, तो जो हिंदू पार्टनर है वह माननीय न्यायालय से तलाक की डिक्री प्रदान करने हेतु याचिका दायर करके निवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो अगला क्रम है, अगले क्रम में जो आधार है वह है यदि आपका पार्टनर कोई ऐसे मानसिक रोग से ग्रसित है जिसका उपचार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, वह मानसिक रोग अत्यधिक विकट परिस्थिति में आपकी वैवाहिक जीवन को ला दिया है, तो इस आधार पे भी आप अपने पार्टनर के विरुद्ध
विवाह विच्छेद की याचिका सक्षम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य रोगों की बात की गई है उसमें है उग्र रोग, जो अधिनियम में प्रावधानित है, उग्र रोग या कुष्ठ रोग। उग्र रोग से तात्पर्य कोई ऐसा रोग है कि अचानक से आपका पार्टनर इतना उग्र हो जाता है या उसका व्यवहार ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला हो जाता है कि आपको वो मार भी सकता है, आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस टाइप का कोई व्यवहार आपका पार्टनर करने लगता है, तब भी आप विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। या उसको कोई ऐसा असाध्य कुष्ठ रोग हो गया है जो दवाइयाँ करने से या उपचार करने से सही नहीं हो रहा है, तब भी आप विवाह विच्छेद के लिए सक्षम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके पार्टनर को कोई ऐसा यौन जनित रोग हो गया है जो संक्रमण करने वाला है, तब भी आप अपने पार्टनर के विरुद्ध विवाह विच्छेद की याचिका सक्षम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। यौन जनित रोग का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष है HIV। बहुत बड़ा यौन जनित रोग है जो कि संक्रमित करता है दूसरे पार्टनर को। इसके अतिरिक्त यदि आपके पार्टनर का विगत 7 वर्षों से कोई पता नहीं चला है, यदि पति है तो उसकी पत्नी गायब है, या पत्नी है तो उसका पति 7 वर्षों से नहीं मिल रहा है, उसके परिजनों से, संबंधियों से पूछताछ करने के बाद भी उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है, तो यह भी एक तलाक का आधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पति ने या पार्टनर ने, पत्नी ने, दोनों में से किसी एक पार्टनर ने संसार का त्याग कर दिया है, बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया है, तो यह भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दूसरा पार्टनर विवाह विच्छेद के लिए याचिका सक्षम न्यायालय में दायर कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक और आधार बताया गया है, धारा 13 का है, उसमें बताए गए हैं कि यदि मान लीजिए न्यायालय, आप दोनों पार्टनर न्यायालय जाते हैं और न्यायालय विवाह आपको जुडिशियल सेपरेशन के लिए बोलता है कि आप 2 वर्ष तक अलग अलग रहेंगे, और उसके बाद आपका 1 वर्ष तक यदि कोई संभोग नहीं होता या आप एक साथ नहीं होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी आप तलाक का एक आधार हो सकता है। या आप लोगों को एक साथ रहने के लिए न्यायालय का आदेश किया गया है। आप हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह याचिका लगाए थे कोई, जिसके तहत न्यायालय ने कहा है कि आप एक साथ रहेंगे और उसके बाद भी 1 वर्ष तक, कम से कम 1 वर्ष तक आप साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी आप न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगाकर डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, धारा 13 की धारा सबसेक्शन 2 है, जो कि महिलाओं को कुछ आधार देती है, जिन आधार पर वो विवाह विच्छेद की याचिका सक्षम न्यायालय में दायर कर सकती हैं, जिनमें जिस क्रम में नंबर 1 है कि यदि शादी के पूर्व या शादी के पश्चात महिला के पति ने कोई दूसरी महिला से शादी करके रखी है, पहले से रखी या बाद में की है, और वह पत्नी, जो दूसरी वाली पत्नी है, वह जिंदा है, जीवित अवस्था में है, तो जो महिला जिसकी शादी हुई है उसके लिए विवाह विच्छेद का यह एक आधार हो सकता है, और इसके तहत वह सक्षम न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप महिला का पति, कानूनी शब्दावली है जो अधिनियम में दी गई है, बलात्कार, गुदा, मैथुन या पशुगमन का आरोपी है, यदि वह पशुओं के साथ यौन संबंध बनाते हुए अत्याचार, यौनिक अत्याचार करते हुए पाया गया है, या गुदा मैथुन करने का आदी है, या बलात्कार का आरोप उसके ऊपर है, तब भी महिला अपने पति के विरुद्ध विवाह विच्छेद की याचिका प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त एक और आधार है कि यदि महिला की आयु 15 वर्ष या 15 वर्ष से कम रही हो और उसकी शादी हो जाती है, तो 18 वर्ष की होने के पहले वह न्यायालय के समक्ष जाके कि उसकी अल्पायु में विवाह हो गया था और वह इस विवाह से डाइवोर्स चाहती है, डाइवोर्स की डिग्री चाहती है, यह भी एक विवाह विच्छेद का आधार हो सकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायालय का यह कर्तव्य है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश हैं कि न्यायालयों को विवाह विच्छेद की याचिका पर विचार करने के पूर्व दोनों पार्टनरों के बीच सुलह वार्ता के प्रयास करना अनिवार्य है। सुलह वार्ता संभव ना हो उसके बाद ही डाइवोर्स की याचिका पर विचार किया जाता है। पहले पति पत्नी के बीच सुलह करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, 1 2 3 प्रयास किए जाते हैं, दोनों को आपस में बिठा के समझाया जाता है कि आप लोग सुलह करिए, साथ में रहिए, विवाह विच्छेद ना करवाइए, एक दूसरे तलाक मत लीजिए। जब यह प्रयास विफल हो जाते हैं तब इन ग्राउंडों के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री
व्यवहार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय के द्वारा पार्टनर्स को दी जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। इस वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए, इतनी शिद्दत से देखने के लिए, मुझे इतनी मोहब्बत और प्यार देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।